फ्रेंड्स एक्चुअली जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है ना, ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है यूज टू मेज़र एन अननोन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। जो भी हमें अननोन हमें रेजिस्टेंस मालूम नहीं है, सपोज करो हमें ये वाला रेजिस्टेंस मालूम नहीं है, ठीक है। तो लेकिन अभी तो हमने प्रोजेक्ट बनाया हुआ ना, दिस इज़ अ प्रोजेक्ट, दिस इज़ नॉट ए एक्चुअल व्हीटस्टोन ब्रिज, दिस इज़ ओनली CBSE 12th क्लास प्रोजेक्ट। अभी हमने इसको थोड़ा प्रैक्टिकली दिखाने के लिए बनाया हुआ है, लेकिन एक्चुअली में व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर में ये वाली जगह पे गैल्वेनोमीटर लगता है। अगर आप घर में प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आप LED भी यूज़ कर सकते हैं, या आप मल्टीमीटर भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ कि व्हीटस्टोन ब्रिज की एक्चुअली थ्योरी है क्या। देखो ये कहता है कि एक अननोन करंट को, इलेक्ट्रिक करंट को, मतलब रेजिस्टेंस को पता लगाने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, ठीक है ना। आप पढ़ सकते हैं इसे। फ्रेंड्स मैं समझता हूँ ये तो आप विकिपीडिया में पढ़ भी लेंगे, लेकिन मैं आपको इसके आगे की चीज़ बता देता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे फार्मूला क्या कहता है, आप देखो कि R2/R1 इज इक्वल टू RX/R3। मतलब जो RX होगा, जिससे हमें अननोन रेजिस्टेंस है, वो R2/R1 मल्टीप्लाई बाय R3 होगा, तो तभी हमें RX की वैल्यू मिलेगी। जो ये RX है ना, ये कहाँ पे आप देख सकते हैं, RX आप देख सकते हो यहाँ पे है RX, ठीक है फ्रेंड्स, ये RX है। तो ये R1, R2, R3, RX। तो इस अगर हम यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस लगा देते हैं तो हम उसकी वैल्यू मालूम कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैं समझता हूँ मुझे थ्योरी पार्ट पे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। थ्योरी पार्ट तो आपको आपकी बुक्स में, NCERT बुक्स में मिल ही जाएगा। यू कैन फाइंड योर थ्योरी पार्ट इन योर NCERT बुक्स। मैं इसको बनाने की बात सिखा देता हूँ, उसको बनाया कैसे जाता है और इसका पर्पस क्या है, ये क्यों बनाया गया है ना फ्रेंड्स। तो देखो अब सबसे पहले हम आराम से समझना है इसको धीरे धीरे। स्विच लगाना बहुत ईजी है, बैटरी लगाना बहुत ईजी है, आप इसको बहुत ईजिली समझ जाएंगे। अब यहाँ मैंने कनेक्शंस कैसे किए हैं पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ। मैं इसको पलट के दिखाता हूँ आपको। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखो बैटरी का जो पॉजिटिव है ना, वो कहाँ चला गया, बिल्कुल यहाँ से होता हुआ ये कहाँ गया, स्विच में। स्विच से फिर हमारा आया रेजिस्टेंस में। अभी रेजिस्टेंस क्यों लगाया मैं इसके बारे में आपको समझाता हूँ। देखो फ्रेंड्स ये रेजिस्टेंस है कितने ओम का, क्या आप कैलकुलेट कर सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, आपका एक तरह का टेस्ट भी हो जाएगा। ये देखो रेड ब्लैक रेड। तो फ्रेंड्स आपको किस तरह से काउंट करना होता है रेड ब्लैक रेड को। देखो फ्रेंड्स ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, फिर वाइट, फिर गोल्ड। से BROY रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैज़ ए वेरी गुड वाइफ। आपको इसे कैसे याद रखना है, BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैज़ ए वेरी गुड वाइफ, या आपको इसको सिंपल बोल सकते हो BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। आपको ऐसे याद रहेगा ना, बहुत इजी, मैंने आपको फार्मूला बता दिया। तो अब ब्लैक का कितना हो गया, देखो फ्रेंड्स यहाँ पे ब्लैक का हो गया 1। ब्राउन हमारे को क्या क्या लेना है, इसमें कौन कौन सा कलर है, रेड ब्लैक रेड है ना। तो रेड का हो गया हमारा 2, मतलब न्यूमेरिकल 2, फिर ब्लैक का न्यूमेरिकल 0, फिर एक और रेड है, रेड के फिर उतने जितना लास्ट वाला कलर होता है ना उतने 0 लगा दो। यहाँ पे 100 है तो सॉरी यहाँ पे 2 है तो उतने 0 लगा दो, ठीक है। ये 2 के आगे एक 0 फिर 2 0, मतलब 2000 हो गया ना फ्रेंड्स। ध्यान से देखो, रेड ब्लैक रेड मतलब 2 पहला वाला रेड, ये आपको NCERT की बुक में भी मिल जाएगा और गूगल पे भी मिल जाएगा। फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। पहला वाला रेड मतलब 2, फिर ब्लैक मतलब 0, ये न्यूमेरिकल 0। जो पहले के 2 हैं वो न्यूमेरिकल लगा दो, और फिर उसके बाद में फिर एक और रेड है मतलब उतने 0 लगा दो, ठीक है। थर्ड वाला मल्टीप्लायर होता है, तो आप उतने 0 लगा दो। तो मैं समझता हूँ फ्रेंड्स ये भी आप पार्ट समझ गए होंगे, बहुत इजी पार्ट है। तो इसको मैं अलग कर देता हूँ। तो अभी हमने क्या देखा है, हमारा रेजिस्टेंस कितने ओम का है, लिख देते हैं। आइए यहाँ फ्रेंड्स, आप कहेंगे कि मैंने तो इसे 2 किलो ओम मेज़र किया है ना, 2000 ओम्स बोला था, मतलब 2 किलो ओम बोला था, लेकिन मैंने यहाँ 1K क्यों लिख दिया। आप में से बहुत लोग बहुत समझदार होंगे, इमीडिएटली बता सकते हैं कमेंट में लिख के कि मैंने यहाँ पे ये 1K क्यों लिखा है। आप मेरे को बता सकते हैं, देखिए ध्यान से। बिल्कुल सही समझा फ्रेंड्स आपने। एक्चुअली ये जो, तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि मैंने ये जो 1K और 1K को, सॉरी फ्रेंड्स 2K और 2K को पैरेलल में लगाया हुआ है।
तो ये मिलके 1 के बन गया। 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो 2k और 2k जो है 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया फ्रेंड्स, आप बताइए। हाफ और हाफ 1 हो गया ना फ्रेंड्स, हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 1 हो गया। तो r इज इक्वल टू 1, ठीक है फ्रेंड्स, ये आप बहुत इजीली समझ गए। 1/r इज इक्वल टू 1, आप उसको उल्टा भी कर देंगे तो भी 1 है। तो स्विच का आपको गेम समझ आ गया। स्विच सिर्फ इसको बताने के लिए है कि देखो अब आप देखो मैंने स्विच ऑन कर दिया फ्रेंड्स। स्विच ऑन करने पे क्या हुआ, अच्छा एक बात जरूर ध्यान रखना, पॉजिटिव नेगेटिव का यहाँ बहुत ध्यान रखना फ्रेंड्स। आपको ना बार बार उल्टा सीधा लगा लगा के देखना पड़ेगा, ऐसे करके। ये मैंने लगाया क्या हुआ है ना फ्रेंड्स, ये मैंने क्या लगाया हुआ है देखो। एक्चुअली ना फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ब्रेड बोर्ड को कट करके लगाया। मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कैसे कट किया। तो फ्रेंड्स आप मेरे को लगता है समझ गए होगे मैंने कैसे कट किया ब्रेड बोर्ड को और कैसे कैसे सोल्डरिंग किया। वो भी सोल्डरिंग आयरन लेके आपको सोल्डरिंग करना है। ये सोल्डरिंग आयरन होता है, ये आप सबको पता होगा, बहुत इजीली मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और ध्यान रखना फ्रेंड्स, सबसे अच्छी जो सोल्डर वायर होती है भारती की होती है, दी बेस्ट क्वालिटी वायर फॉर प्रोजेक्ट्स के लिए, प्रोफेशनल वर्क के लिए, किसी भी काम के लिए भारती की वायर सबसे अच्छी होती है, आपको वही यूज़ करना चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं आपको समझाता हूँ, देखो इसको वर्क कैसे लेते हैं। इसको मैंने ऑन किया,